ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्य पादाय नितय कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 13वें दिन में आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। थोड़ा इसको शुरू करने से पहले आज ज्ञान योग विभाग हमारा सेक्शन ज्ञान योग का हम शुरू करेंगे। अगला 6 अध्याय जो हम ज्ञान योग 5 अध्याय और अंतिम जो अध्याय है इस वो 18वां अध्याय सार है पूरे गीता का। तो ये जो 5वां अध्याय है हम ये जो अभी 13 से लेकर के 17वां अध्याय है, ये ज्ञान योग का चर्चा है। इससे पहले कल थोड़ा सा हमने क्या अध्ययन किया वो 2-4 मिनट में उसको रिव्यू कर लेते हैं। कल अर्जुन ने पूछा भगवान से कि जब 11वें में अध्याय के अंत में बोलते हैं कि सिर्फ केवल अनन्य भक्ति द्वारा तुम मुझे जान सकते हो। मेरे ये जो रूप है दो भुजा रूप है दो भुजा दो भुजा जो रूप है वो सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा तुम जान सकते हो। तो भगवान अब यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं इस 12वें अध्याय में कि आपको भगवान जानने की क्या विधि है? आपको किस तरह जाना जा सकता है? आपकी भक्ति किस तरह की जा सकती है? निराकार रूप में किया जा सकता है या साकार रूप में किया जा सकता है? और जो अर्जुन की जो संशय मन में ये उत्पन्न हो रहा है कि जो भगवान के प्रति जब उसका भक्ति है वो क्या साकार रूप है या निराकार रूप है, वो भगवान की उस पे क्या प्रतिक्रिया है। भगवान फिर समझाते हैं अर्जुन को कि नहीं, दोनों जो निराकार क्या होता है, भगवान के शरीर से निकली हुई कांति, ठीक है, जो कांति है वो उसके निराकार बोलते हैं। जो उस ज्योति पे जो ध्यान लगाता है उसे निराकारवादी निर्विशेषवादी कहते हैं या निराकारवादी कहते हैं। और साकारवादी कौन हुआ? जो भगवान के साकार रूप का चिंतन करता है, उन पे मनन करता है। तो भगवान बताते हैं दोनों दोनों ही मार्ग का अंतिम गंतव्य मैं हूँ, चाहे वो साकार हो या निराकार हो, दोनों का अंतिम गंतव्य मैं ही हूँ। लेकिन जो सकार है वो बहुत ही सुयोग है। कैसे? जब वो कहते हैं कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह अवधीर वाप्यते। यानी ये वो निराकारवादी हैं, उनका जो मार्ग होता है वो कलेशो भरा है। कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ठीक है, वो कलेश भरा है। उस मार्ग में जाना उस मार्ग में सीढ़ी चढ़ने के बराबर है। यानी पहले तो वो क्या करता है, हमने जो 6 अध्याय में देखा, आठ आठ जो चरण होते हैं ध्यान योग के, तो 8 यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जब समाधि में पहुंचता है वो,
तो वो सबसे अंतिम चरण है और भगवान का आत्मा साक्षात्कार करता है। लेकिन समाधि तक पहुंचने में भी उसको बहुत कलेशों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो अंधेरे में बिना सिर्फ एक ज्योति में जब भगवान पे चिंतन करता है, तो कभी-कभी क्या होता है, उससे आत्म साक्षात्कार होता है और कभी वो उसका रास्ता भी उस उस अंधकार में भटक जाता है। ठीक है ना? तो उसका अंधकार में भटकने इसीलिए भगवान कह रहे हैं वो कलेशों भरा है, मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जब आगे भगवान बताएंगे, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांसती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। जब वो उस अंधेरे में, उस ब्रह्म ज्योति में जब वो पहुंच जाता है, तो वहां भी उसको निरंतर भक्ति करते रहना पड़ेगा। तब मद भक्ते लभते पराम, तब उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। परंतु अ, वो जो मार्ग है बहुत कलेशों भरा है, क्योंकि साकार रूप में क्या करता है भगवान का जो साकार रूप में जो भक्ति कर रहा है, वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की विग्रह अर्श विग्रह को सजाता है, उनके लिए मंदिर साफ करता है, उनके लिए फूल उनको चढ़ाता है, उनके लिए प्रसाद बनाता है, भोग अर्पित करता है, उनके लिए गाता है, उनके लिए नाचता है, उनके लिए कीर्तन करता है, उनके शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो पूर्ण रूप से भगवान पे सब समय चिंतन करता है। परंतु जो निराकारवादी है, वो तो सिर्फ एक ज्योति पे चिंतन करते हैं, और हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर कभी भी निराकार नहीं है। इसीलिए एक निराकार पे अपना चिंतन करना अपने आप में कलेशों भरा है। ठीक है? तो ऐसा भगवान बताते हैं। इसके बाद भगवान बताते हैं कि ये जो भक्ति है वो कितना सुयोग है, कितना आसान से के, और उसके कितने चरण हैं, फिर उसका व्याख्या करते हैं। पहले क्या बताते हैं कि मेरे पे चिंतन करो। ठीक है? अगर मेरे पे पूर्ण 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 रूप से चिंतन करो, 9वें अध्याय में पहले बताया था भगवान ने, मन मना भव मत भक्तो, यानी मन मना मेरे पे चिंतन करो। ठीक है? पहला चरण, सबसे ऊपर का चरण है, मन मना यानी मेरे पे चिंतन करो। फिर भगवान क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, तुम मेरी भक्ति अभी नए नए शुरू शुरू किए हो करना, अभी नया नया स्टार्ट किए हो, मन मना नहीं कर सकते हो, मेरे पे चिंतन नहीं कर सकते हो, तो क्या करो, मेरी भक्ति करो, भक्ति के नियमों का पालन करो जो गुरु हमें देते हैं। 4:30 बजे 4 बजे उठने से, मंगल आरती से लेकर के, 16 माला का जप से लेकर के, भोग अर्पित करना, ये जो वेदी भक्ति के नियम है, ये भक्ति करो। ठीक है? तो फिर भी भक्त बोलता है, नहीं मुझे तो अभी समय ही नहीं, मैं भक्ति भी नहीं कर पाऊंगा अभी, अभी तो नया नया स्टार्ट किया, मुझे अनुराग नहीं आया है। ठीक है, भगवान उसके लिए भी विकल्प कर बताते हैं कि ठीक है, तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो अब मेरे लिए तुम क्या करो, कर्म कर्म करो। कर्म क्या हुआ? जो भगवान के प्रचार प्रसार में जो कार्य होते हैं वो कर्म बोलते हैं। यानी मंदिर निर्माण, अगर मंदिर कहीं भगवान का अगर घर का निर्माण हो रहा है, यानी मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसमें सहयोग अर्पित करना। ठीक है? भगवान के दास दास अनुदास न दास, यानी भगवान के दास का सेवा करना, वो प्रत्यक्ष रूप में भगवान का सेवा है। ठीक है? इसके बाद भगवान ऐसा भी भक्त ये भी बोल सकता है कि नहीं, भगवान मेरे परिवार में बहुत ही उतना मुझे सहयोग नहीं मिलता परिवार से, तो मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। भगवान उसके लिए भी विकल्प निकालते हैं, ठीक है, तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो, तो क्या करो, कर्म फल का त्याग करो। जो तुम कर्म कर रहे हो उसके फल को मुझ पे अर्पित करो। अगर कुछ तुम कार्यरत हो, तो करने के बाद जो धन कमाते हो, वो धन मेरे प्रचार प्रसार में लगाओ। ठीक है? या किसी भी तरीके से तुम अपने फल को मेरे पे अर्पित करो। ठीक है? कोई ये भी बोल सकता है, नहीं भगवान मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान बोलते हैं चलो ठीक है, ये भी नहीं कर पाओगे तो तुमको एक और विकल्प देता हूँ, मेरे शास्त्रों का अध्ययन करो। ठीक है? शास्त्रों का अध्ययन सबसे ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान अगर करने लगेगा तो कभी ना कभी वो भक्ति, फिर कभी ना कभी वो कर्म का फल का त्याग भी करेगा। कर्म का फल का त्याग करते करते कभी ना कभी वो कर्म भी करने लगेगा। कर्म करते करते कभी ना कभी वो भक्ति भी करना शुरू कर देगा। है ना? और भक्ति 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 करते करते कभी कभी फिर भगवान में अनुराग भी उत्पन्न कर लेगा, और तब वो चिंतन भगवान पे कर सकता है, मन मना। ठीक है? तो ऐसे करके भगवान भक्ति का बहुत ही स्तर बताते हैं, और उसके साथ ही ये
भक्ति योग हमारा समापन होता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि ये पूरे गीता का उद्देश्य तो भक्ति योग था, तो ये तो 12वें अध्याय तक समाप्त हो जाना चाहिए, तो अभी क्या पढ़ाने वाले हैं? तो ये ज्ञान योग क्या उद्देश्य क्या है भगवान का बताने का, वो भी ये अंतिम में क्यों बता रहे हैं, तो वो हम अभी जानते हैं। प्रश्न: अगर भक्ति ही परिणति यानी अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में क्यों प्रस्तुत किया गया है? सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता। तो पहले 6 में हमने क्या पढ़ा? कर्म योग पढ़ा। यानी वो कर्म योग क्या था? कर्म योग का मतलब ये था कि भगवान के लिए किस तरह निष्काम कर्म किया जाए, यानी भगवान के लिए अपने फलों का, भगवान को त्याग करके भगवान की भक्ति प्राप्त करना, तो कर्म के द्वारा भक्ति प्राप्त करना। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति ही चर्चा करते हैं। तो ये अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ज्ञान क्या करता है? ये भक्ति को एक सुदृढ़ करता है, एक सपोर्ट का कार्य करता है। ठीक है, भक्ति को एक सपोर्ट देता है। जैसे आप कोई खाना खाने जाते हैं, तो हाथ में तो नहीं लेंगे, ठीक है, तो उसे किसी ना किसी चीज में इसको सपोर्ट करने के लिए रखेंगे, तो प्लेट है, प्लेट में रखेंगे, तो प्लेट क्या है? आपका सपोर्ट का काम करता है। तो भक्ति क्या है? ये ज्ञान योग और कर्म योग क्या है? ये दोनों भक्ति को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। मृत्यु संसार सागरा, भगवान बताते हैं जो मेरी अनंत भक्ति करता है उसे मैं खुद उसको लेने के लिए आता हूँ। हमने देखा था ना कल, बहुत अच्छा हमने चित्र देखा था जहां भगवान एक भक्त को खुद ही उस सागर से उठा रहे थे। मृत्यु संसार सागरा, क्यों? क्योंकि ये सागर जो क्या है, तो ये सागर जो है भौतिक सागर, भौतिक जगत क्या है? मृत्यु संसार सागर। तो इससे भगवान स्वयं उठाने लाते हैं भक्तों को, लेकिन जो ज्ञान का मार्ग लेता है उससे क्या करते हैं? उसे खुद ही वो मृत्यु का जो सागर है वो खुद ही उसको तैर करके पार करना पड़ता है। ठीक है, अंतिम के 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था 9वें अध्याय में? अपि चेद सूदर चारु भजते माम अनन्य भाग, कि अगर कोई भी साधु, कोई भी भक्त रहता है, उससे कोई गलती हो सकता है, ठीक है, तो उस गलती को कैसे हम बचा सकते हैं? तो हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें गलती बचाना हमारे लिए बहुत दुष्कर होगा। ठीक है, तो भक्ति मार्ग में हमें ज्ञान का आवश्यकता बहुत इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि वो भक्ति तक पहुंचाने में हमें मदद करता है। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। तो ज्ञान क्या करती है? हमें ये ज्ञान हमें ये बताती है कि क्या हमें करणीय है, क्या अकरणीय है। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात हो जाता है ज्ञान के द्वारा। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वो भक्ति का हिस्सा बन जाती है। तो ज्ञान का अगर योग भक्ति में की जाती है तो उसे भक्ति का अंग मानना चाहिए। जिस तरह कर्म, निष्काम कर्म के द्वारा हम भक्ति प्राप्त करते हैं, तो वो भी भक्ति का विभाग मानना चाहिए, वही भक्ति का सहयोगी मानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस अध्याय में थोड़ा सा आप कठिन अध्याय है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन के प्रश्न क्या है? अभी अर्जुन कुछ प्रश्न करेंगे, 6 प्रश्न, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूं, लेकिन आप इसको ध्यान से थोड़ा सुनिए इस अध्याय को। अर्जुन उवाच, सबसे पहला श्लोक आता है। अर्जुन उवाच, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्देव वेत्ति तु प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञान के ज्ञेय के विषय में जानने के इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा कि कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता और इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहलाता।
तो अर्जुन जो है सबसे पहले 6 प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न क्या है इसमें पढ़ते हैं, फिर हम उस श्लोक में जाएंगे। ये जो 6 प्रश्न है, ये सारा अध्याय इन 6 प्रश्नों, इस 6 प्रश्नों को समझाने में भगवान लगाते हैं। अर्जुन पहला क्या प्रश्न करते हैं? प्रकृति क्या है? पुरुष कौन होते हैं? क्षेत्र कौन है? क्षेत्रज्ञ क्या है? ये कुछ कौन टेक्निकल टर्म शब्द हैं। अगर आपने नोटबुक अपने से पास रख रखा है तो उसे नोट कर लीजिए। एक एक का उत्तर हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रकृति, पुरुष, पुरुष क्या होते हैं? क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्रज्ञ कौन है? ज्ञानम किसे कहते हैं, यानी ज्ञान क्या है? किस चीज को ज्ञान बोलते हैं? ठीक है। और ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञेयम मतलब क्या होता है? ये ज्ञान का लक्ष्य क्या है? जो हम ज्ञान अर्जित करेंगे, ये ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ठीक है। और फिर भगवान ने क्या उत्तर दिया है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तुम प्राहुम क्षेत्रज्ञ इति तद्विदम। यानी प्रकृति कौन है? प्रकृति यानी जिसमें ये प्रकृति को ही, मटेरियल वर्ल्ड को प्रकृति करते हैं, कहते हैं। पुरुष कौन है? ये हम एक एक करके हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ये उत्तर को यहाँ देख लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी प्रश्न आता है आज कोशिश कीजिएगा अपने जो प्रश्न है वो अध्याय तक सीमित रहे, ताकि हम इस अध्याय को अच्छे से समझ सकें। ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है? ये जो शरीर है, हमारा शरीर, उसको क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ कौन है? ये शरीर को जानने वाले कौन कौन है? जो शरीर को, हमारा शरीर को जानता है, वो कितने लोग हैं? तो शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान 3 चीजों का, 3 विषय को जानने को ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। वो क्या है? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, और पुरुष, जीव, प्रकृति और परमात्मा। इन विषयों को जानने को ज्ञान का लक्ष्य बोलते हैं। और किस तरह से जान सकते हैं हम, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसे ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। तो हम इसको बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे क्या है। क्षेत्रज्ञम, अभी भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञम चपि माम विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतः मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है। तो पहला क्या आता है? क्षेत्र किसे कहते हैं? पहला अर्जुन ने क्या पूछा? क्षेत्र क्या होता है? तो क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर को, एक जीव का शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ यानी ये क्षेत्र को जानने वाला, हमारा जो शरीर है, इसको जानने वाले कौन है? सबसे पहला हमारा आत्मा, व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा मतलब जो सिर्फ शरीर को जानता है। और एक और कौन है? एक और है, उसे परमात्मा बोलते हैं। वो भी हमारे शरीर में विराजमान है। ठीक है। ऋग्वेद में आता है कि जो आत्मा है, वो हमारे शरीर के नाभि के ये एक बित्ता आता है ना, एक बित्ता ऊपर, और हमारे कंठकूप, ये जो कंठकूप है, ये जो कंठ के ऊपर में एक गड्ढा जो आता है, इसे कंठकूप बोलते हैं। इससे एक बित्ता नीचे यहाँ पे आत्मा रहता है, और आत्मा के भीतर परमात्मा रहते हैं। ऐसा ऋग्वेद में कथन आता है। ठीक है। तो ये शरीर को जानने वाले कौन कौन है? पहले तो आत्मा है, और दूसरे कौन है? दूसरे वो आत्मा, परम आत्मा, यानी कि भगवान स्वयं। लेकिन भगवान क्या है? भगवान तो हमारे शरीर के बारे में भी जानते हैं, और इस ब्रह्मांड के जितने लोग हैं, सारे जीव के शरीर के बारे में उनको ज्ञान है। तो भगवान कौन है? भगवान सभी के बारे में जानते हैं, लेकिन आत्मा कौन है? आत्मा सिर्फ उस शरीर के बारे में जानता है। मान लीजिए रितेश प्रसाद है, तो रितेश प्रसाद का एक आत्मा है जो उसका व्यष्टि आत्मा कहलाता है, जो सिर्फ उनके बारे में ही जानता है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा भी यहाँ पे है, लेकिन वो सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं। ठीक है। इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम कुछ उदाहरण से भी आपको समझाएंगे। ये देखिए। ठीक है। एक मान लीजिए एक खेत है। जो खेत के जानने वाले कितने लोग होते हैं? खेत के जानने वाले 2 लोग हो सकते हैं। पहला, ये जो खेत का किसान है, जो जिसका खेत है, वो खेत के बारे में जानता है। और दूसरा कौन है? दूसरा भगवान, जो ना ही सिर्फ इसके खेत के बारे में जानते हैं, बल्कि ब्रह्मांड में जितने खेत हैं सबके बारे में जानते हैं।
ठीक है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए एक शहर है, ठीक है। शहर में आपका घर है, तो आपको आपका जो घर है उसका ज्ञानी कौन है? आप स्वयं है उसके ज्ञानी, ठीक है। तो ये एक क्षेत्रज्ञ हो गया। और दूसरा कौन ज्ञानी है? जो पूरा आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, वो भी आपके घर के बारे में जानता है, ठीक है। तो दो लोग ज्ञानी है, वो हो गए। एक तो आप स्वयं, जिसमें जो आप रहते हैं, और दूसरे कौन? पूरे चीफ मिनिस्टर, जो पूरे स्टेट के हेड हैं। वो सिर्फ आपके घर के बारे में ही नहीं जानते, इस स्टेट में जितने घर हैं सबके बारे में जानते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो आत्मा, जो हमारा जो शरीर है, उसको दो लोग जानते हैं। पहला, जो इसमें आत्मा रहता है, और दूसरा परमात्मा, जो सारे सभी के शरीरों के बारे में जानकार है। तो अभी हमने क्या चीज पढ़ा? पहला क्षेत्र पढ़ा। क्षेत्र क्या होता है? हमारा शरीर। और क्षेत्रज्ञ कौन हुए? क्षेत्रज्ञ दो लोग हुए। एक तो हमारे शरीर में जो हमारा आत्मा है वो है, और दूसरा परमात्मा, जो ना ही सिर्फ हमारे शरीर के बारे में जानते हैं, बल्कि सभी के शरीर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये पहला दो प्रश्नों के उत्तर भगवान देते हैं। अभी 6 प्रश्न और बाकी हैं। पुरुष कौन है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है, प्रकृति क्या है, ये 4 चीजें बाकी हैं। सबको एक एक करके पढ़ेंगे। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान के वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, ये जो आज हम अध्याय पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, वेदांत सूत्र में, ठीक है। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जितने ऋषिगण हैं, जितने प्रामाणिक आचार्य हैं, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये शरीर को जानने वाले दो लोग हैं। कौन कौन है? एक आत्मा है, व्यष्टि आत्मा, दूसरा परमात्मा, ठीक है। तो क्या निकल के आता है इस कथन से? इस कथन से ये निकल के आता है, जबकि यहाँ भगवान बता रहे हैं, भगवान से वेदेषु सर्व रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद द्विदेव चाहम। भगवान सभी वेदों के संकलन करता, जानने के योग्य और जानने के लक्ष्य और जानने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रामाणिक स्रोत ऋषिगण भी कह रहे हैं। तो यानी वो गुरु के माध्यम से, अभी अर्जुन के गुरु हैं, और उन्होंने साधु और शास्त्र का प्रमाण को बताया। यानी वो भी, भगवान भी ये बताते हैं कि हमें जो भी ज्ञान अर्जित करना है वो गुरु के माध्यम से ही करना है, ठीक है। और गुरु की प्रामाणिकता, जबकि वो स्वयं बोल सकते थे कि ना ही मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रामाणिक गुरु भी यही कहते हैं, यत्तच्चारिति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो भगवान बताते हैं चौथे चौथे अध्याय में बताते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, चौथे या पांचवे, जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो 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 कार्य करेगा, सब लोग उसी का अनुसरण करेंगे। तो भगवान यहाँ पे गुरु की प्रामाणिकता को 5वें अध्याय में भी बताते हैं, और यहाँ भी स्वयं बता रहे हैं कि गुरु जो है वो भी यही इस चीज की पुष्टि करते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो स्लाइड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ध्यान से सुनिए। भगवान का प्राकट्य, भगवान जो है अपने आप को हमारे बीच में किस तरह वेदांत सूत्र में बताया गया है, किस तरह अपने आप को उत्पन्न करते हैं। 5 रूप में अपने आप को उत्पन्न करते हैं, जिसे कहते हैं ब्रह्मपुंज, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं क्या है, एक एक करके आपको समराइज करके बताऊंगा। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्य रूप में होता है, अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। तो सबसे पहला भगवान बताते हैं कि जो मेरा रूप, मेरा जो प्राकट्य है, मेरा जो रूप है, सबसे पहला अन्न के रूप में होता है। अन्न मतलब खाना, अन्न, ठीक है। तो अब सोचिए, किसी के पास कुछ नहीं खाना है, तो सबसे पहले वो अगर जिसके जो भूखा है, जो बिल्कुल जिसको कुछ खाना ही नहीं मिला, अगर उसको अन्न दे दीजिए, तो उससे अन्न को ही भगवान समझता है, क्योंकि अन्न सबसे प्रमुख चीज है। अगर किसी के पास
कुछ भी नहीं, खाने को कुछ नहीं है, खाने के बाद ही सब कुछ आता है बाद में। तो भगवान सबसे पहले हमारे सामने अपने आप को अन्न के रूप में प्रकट करते हैं, जिसको कहते हैं अन्नमय। इसके बाद क्या आता है, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूपों में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। फिर आता है प्राणमय रूप, यानी जीवन के रूप में। जब हमको जब हमें अन्न की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर हम अपने आप को संरक्षण देखने के लिए, अपना डिफेंस, अपनी जान का, अपने प्राणों का रक्षा करने के लिए निकलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि दूसरा, जब अन्न की तुष्टि हो जाती है, तो मैं प्राण के रूप में, प्राणमयी रूप में आता हूँ, यानी प्राण के रूप में हम जीवन को बचाने के लिए निकलते हैं, है ना। तो ये प्राणमय रूप है। तीसरा क्या है, भगवान ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। फिर तो तीसरा जो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं वो है ज्ञानमय रूप में। ज्ञानमय रूप किसे कहते हैं, हमें अनुभूति आना शुरू कर हो जाता है। ठीक है। तो ये जो पहला तीन अभी हमने अध्ययन किया, ठीक है, ये पहला जो तीन हमने अध्ययन किया, ये हम में भी पाए जाते हैं और जानवरों में भी पाए जाते हैं। हमें अगर भगवान अन्न के रूप में हमारे सामने भी प्रकट होते हैं और जानवरों के सामने भी प्रकट होते हैं। दोनों का अगर अन्न नहीं मिलेगा, तो वो हम फिर जीवन हमारा नहीं रहेगा। ठीक है। तो दोनों को अन्नमय के रूप में प्रकट होते हैं। दूसरा, क्या बोले भगवान ने, प्राणमयी। प्राणमयी मतलब एक बार अन्न मिल गया तो फिर अपना डिफेंस, अपना शरीर को बचाना, प्राणों की रक्षा करना, वो हम भी करने लग जाते हैं। जानवर भी बहुत अच्छे से करते हैं, और कई जानवर हमसे भी अच्छे करते हैं प्राण प्राण की रक्षा, अपने अपने परिवार की रक्षा। ठीक है, कई जानवर कर सकते हैं। और हम जो है, हमें हमारे हाथों में हथियार अगर न दिया जाए, तो हम जंगल में क्या जा सकते हैं और हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं क्या? परिवार को लेके जाएंगे तो नहीं। लेकिन जानवर क्या है, वो अपना स्वयं की रक्षा कई जानवर हमसे अच्छे से कर सकते हैं। तो भगवान इन दोनों रूपों में हमारे सामने और उनके सामने, दोनों के सामने प्रकट होते हैं। प्राण में फिर आता है ज्ञानमय अनुभूति। तो ये अनुभूति या चिंतन हमारे में भी आता है, एक जानवर में भी आता है। अब कैसे? मान लीजिए आप किसी कुत्ते को आप रोटी दीजिए, ठीक है, रोटी देना शुरू कर दीजिए, अगला दिन आपके दरवाजे पे दोबारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्यों? क्योंकि उसे अनुभूति होने लग गई है, वो ज्ञानमय आ गया है। उसके भगवान अपने आप को ज्ञानमय रूप में उसके सामने लेके आए हैं, तो वो क्या हो गया? ज्ञानमय। ठीक है। तो भगवान अभी ने क्या 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 तीन चीजें बताई हैं, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय। ये हम में भी पाई जाते हैं और जानवरों में भी पाए जाते हैं। जो इसके बाद आता है विज्ञानमय रूप। ठीक है, फोर्थ आता है विज्ञानमय रूप। फिर क्या होता है? जिज्ञासा करना। जिज्ञासा करना वो हम कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। जब सब ब्रह्मा जी पहले आए थे, तो वो अपने आने का उद्देश्य पूछे थे कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। ठीक है। अब मान लीजिए, ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया था आपको, कि एक कसाई का घर है, कसाई का दुकान है, उसके सामने जानवरों की, उन्होंने जानवर वो बांध देते हैं, ठीक है, और उनके सामने एक चारा रख देते हैं, तो वो चारा खाते रहते हैं, अन्न के को खाते हैं। उन्हें नहीं, विज्ञानमय रूप में भगवान अपने आप को उनके सामने नहीं लेके आए हैं। वो जिज्ञासा नहीं कर सकते, उनसे नहीं मालूम है कि अगला ही कुछ समय के बाद उनका वध होने वाला है। उनको नहीं मालूम है, उनको बस खाना मिल गया, चारा मिल गया, घास मिल गया, तो वो सिर्फ खाने में मग्न है। लेकिन वही चीज अगर आप मनुष्य के साथ करेंगे, तो वो जिज्ञासा करेगा कि नहीं, मैं ये लाइन में क्यों खड़ा, आपने किया। ठीक है। तो ये जो जिज्ञासा है, ये मनुष्य में आ सकता है, जानवरों में नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं विज्ञानमय रूप में आता हूँ। ठीक है। और अंत में क्या है, जो स्वयं भगवान स्वयं जो आते हैं, वो है आनंदमय रूप, यानी आनंदमयो अभ्यसा। जो हमारे आत्मा है, आनंद के रूप में आते हैं। भगवान तो हमेशा आनंदित रहते हैं। ठीक है। और हमारा आत्मा भी हमेशा, जब भी बोलते हैं ना कि जब भी हम मंदिर जाते हैं, तो कैसा हम कभी कभी बहुत शांति महसूस करते हैं, बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें, हमारी आत्मा को ये लग जाता है कि वो अपने घर पे आ गया। तो ये आनंदमय रूप
जो है ये सिर्फ विज्ञानमय और आनंदमय, ये सिर्फ मनुष्य आ सकता है। उसमें भी आनंदमय कौन आता है? भगवान के भक्त। इसीलिए वो हमेशा उनकी जो आनंद होता है वो हमेशा शाश्वत होता है। तो ये जो 5 चीजें हैं इसे ब्रह्म पुंछ बोलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है वेदों में। ठीक है, पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा ज्ञानमय, चौथा विज्ञानमय और पांचवा आनंदमय। ज्ञानमय और विज्ञानमय ये एक मनुष्य को एक पशु से भिन्न कर मनुष्य और पशु में भिन्नता उत्पन्न करता है। इसीलिए हमारा कार्य क्या होना चाहिए? इन तीनों से ऊपर। ठीक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, जो मैंने पहले भी ये कोट किया था इस श्लोक को, समन्यम एतत् पशु भी नारणम, यानी हम हमारा आहार निद्रा भय मैथुन, इन ये तो हम भी करते हैं और पशु भी करता है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का? विज्ञानमय और आनंदमय, जो सिर्फ 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि में हम ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया। तो हम ये जो पहला 3 स्तर है, ये अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय जो है, ये हमें भी प्राप्त होता है और पशुओं में भी प्राप्त होता है। ठीक है, हमें और पशुओं को क्या अलग करता है? तो ये विज्ञानमय और आनंदमय। ठीक है, कोई भी समस्या को अगर हम ये पहले 3 के स्तर पे उसको सुलझाने के प्रयास करेंगे तो हमें वो सफलता कम मिलेगी। जब तक हम आनंद विज्ञानमय और आनंदमय के स्तर स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, हम अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो पशु जीवन जी रहे हैं ना। ठीक है, अब भगवान बता रहे हैं इस शरीर के बारे में। शरीर यानी ये जो शरीर है, ये किन चीजों, इसके एलिमेंट्स क्या है, किन चीजों से बना हुआ है? पंच पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्र विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी उनकी अनंत क्रियाएं कहा जाता है। तो ये जो शरीर का एलिमेंट है, ये शरीर हमारे 24 एलिमेंट से बना हुआ है। इसको अपने पीडीएफ में भी पढ़ लीजिएगा, मैं दोबारा बता भी देता हूँ। ये हमारा जो शरीर है 24 एलिमेंट से बना है। वो 24 एलिमेंट्स क्या है? पहला है जो हमारा पंचभूत जिसको बोलते हैं। ठीक है, पंचभूत कौन है, क्या है? अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये पंचभूत हो गया। और हमारा शरीर जो है इनसे ही निर्मित है। आप ये अगर चित्र देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऊपर में दिखेगा, ये शरीर का हमारा निर्माण। तो हमारा शरीर इन 5 एलिमेंट इनसे बना है। और क्या क्या आता है इसमें? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म है। ठीक है, मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म रूप में आता है। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि अगर एक छोटा बच्चा होता है, उसमें भी ये द्वेष आ जाता है ना? द्वेष आ जाता है ना, कि अपने जब उसके 2 बच्चे हो जाते हैं माँ के, तो अपने छोटे बच्चे जब देखता है छोटा बच्चा को, माँ की जो गोद में होती है होता है बच्चा, अगर माँ उसको, वो बच्चा देखता है कि माँ उसके अधिक दुलार कर रही है तो उसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो ईर्ष्या क्या माँ और पिता ने सिखाया? नहीं, ये सूक्ष्म रूप में आता ही है। ठीक है, इससे बना रहता है। इसके बाद क्या आता है? 5 ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। आंख, कान, नाक, जीवा और हमारा त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय होंगे। कर्म इंद्रियां, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस। ज्ञान इंद्रिय क्या हो गया? हमारे इनपुट डिवाइस जिससे हम ज्ञान लेते हैं। और इसके बाद जो हम कर्म करते हैं उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, यानी कर्म इंद्रियां। उस वो कौन कौन आ गए? हमारा कंठ, हाथ, पांव, गुदा और हमारे जनेन्द्रिय, ये 5 हो गए हमारे कर्म इंद्रिय, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। और फिर होते हैं 5 हमारे इंद्र विषय। कितने हो गए? 5 इंद्र विषय क्या हो गए? जो आंख, आंख के से हम क्या करते हैं? रूप देखते हैं। कानों से क्या? ध्वनि सुनते हैं। नाक से क्या लेते हैं? गंध लेते हैं। जीवा से क्या लेते हैं? स्वाद लेते हैं। और त्वचा किस क्या फंक्शन है? स्पर्श। तो ये इंद्र विषय हो गए। ठीक है, और ये 23 हो गया आपका। और 24वां है प्रधान, जिसको बोलते हैं, जिसको जब ये प्रलय हो जाता है
तो ये जो 24 जो 23 तत्व हैं, ये एक प्रधान में जा करके समाहित हो जाता है। जो अगर सृष्टि दोबारा उत्पन्न होती है तो वो दोबारा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये 24 एलिमेंट होते हैं। इसको आप पहला पंचभूत बोलते हैं। सूक्ष्म होता है मन बुद्धि अहंकार, फिर 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, और 24th एलिमेंट क्या हो गया? प्रधान। ठीक है, अब ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक भगवान ने क्या क्या बताया? अभी तक भगवान ने बताया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या कौन है, हमारा शरीर किन एलिमेंट से बना है। ठीक है, अब ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञेयम, यानी भगवान, प्रकृति और जीव का को लक्ष्य बोलते हैं। लेकिन अभी भगवान इसको प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त करने का लक्षण क्या होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो इन बहुत सुंदर श्लोकों में बताते हैं। पढ़ता हूँ श्लोक आपके सामने। अमानित्वम अधिभित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थिर आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधु दुख दोषानु दर्शनम आसक्ति अनिभिग्गम पुत्र द्वार गृहादिषु नित्यं च समाचित्तम इष्ट अनिष्टु अपीतिषु मयि चानन्य योगेन भक्त्या भक्त्या अव्यभिचारिणे विविक्ता दे च सवित्तम अरितु जन सत्सदि संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा। तो ये कुछ लक्षण बताए हैं भगवान को, भगवान ने कुछ गुण बताए। कल भी हमने पढ़ा था भक्तों के लक्षण, आज भी भगवान बताएंगे। ये इसको इसमें हम संक्षेप में बोलते हैं अमानित्वान। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। अमान इसमें कुछ कुछ देखेंगे, बाकी हम लोग मुख्य मुख्य देखेंगे, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। अमानित्वम यानी ज्ञान किस, कौन ज्ञानी हो सकता है? कुछ तो एलिजिबिलिटी चाहिए। ज्ञान यानी अमानित्यम। अमानित्यम का क्या मतलब हुआ? सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। हम होते हैं ना सामान्य, कोई भी कार्य करते हैं उसको हमको लगता है ना कि हमें कोई उसको मान दे, सम्मान दे, ठीक है, हमें वाहवाही करे। अमानित्यम यानी उससे परे, उसको मान अपमान से परे, शिष्टता। अमानित्यम अधिबित्तम, अधिबित्तम का क्या? कि समझना कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। तो हमें मानिना, मान देना कीर्तन्य सदा हरि। भगवान चैतन्य बताते हैं, नहीं मान और अपमान की हमें प्रयासरत होना चाहिए। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। तो अहिंसा जो हम समझते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन में अहिंसा का मतलब ही अलग है। अहिंसा का क्या मतलब है? किसी को विपत्ति में नहीं पहुंचाना। ठीक है, और विपत्ति विपत्ति में हम कब नहीं विपत्ति, किसी को हम तकलीफ कब देते हैं? जब तक उसको भगवान से नहीं हम जोड़ रहे हैं तब तक हम उसको विपत्ति दे रहे हैं, तब तक हम हिंसा कर रहे हैं। अहिंसा का क्या मतलब हुआ? उसे भगवान से जोड़ना। जैसे ही उसको आप भगवान से जोड़ दीजिएगा, उसकी विपत्ति, सारी विपत्ति चली जानी है। ठीक है, सहनशीलता। ठीक है, सहनशीलता मतलब अपमान, मान और अपमान को सहने का अभ्यास करना। सादगी, आर्जवम यानी पूर्ण रूप से सामान्य जीवन व्यतीत करना, जितना जरूरत है उतनी चीजें रखनी। अपने जीवन में अत्यधिक अत्याहार नहीं करना। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। अत्याहार कुछ नहीं करना है, क्योंकि अत्याहार करना ऐसे ज्यादा चीजें इकट्ठा करने से हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा ज्यादा, इसलिए सामान्य जीवन होना चाहिए। एक आध्यात्मिक बुरी को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण है। आचार्य उपासना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बिना गुरु के हम ये ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। अस्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति। इसमें महत्वपूर्ण क्या है?
ये सब पढ़ लीजिएगा। इसमें दो तीन और एक दो पॉइंट पॉइंट और आपको समझा देते हैं। पत्नी पति बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, यानी उनका सिर्फ कर्तव्य रूप में निर्वाह करना, उनसे आसक्त नहीं होना। ठीक है, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, और एक और था इंद्रिय वर्चु आत्म संयम करना। हम्म, ठीक है, तो आचार्य उपासनम जो है, गुरु गुरु की शरणागति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो 6 प्रश्न थे। क्या क्या प्रश्न था? क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्रज्ञ क्या कौन है? क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। फिर ज्ञान क्या होता है? ज्ञान को जानने का लक्ष्य क्या है? ज्ञेयम। इसके बाद भगवान क्या पूछते हैं? पुरुष कौन है? और प्रकृति क्या है? ये छह छह चीजें। ठीक है, अब पुरुष के बारे में भगवान बताने वाले हैं। तो पुरुष भी दो हैं, कौन कौन है पढ़ते हैं। पहला बोल रहे हैं, यह आत्मा या पहला है ये आत्मा, ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। हाँ, तो अभी भगवान बता रहे हैं आत्मा के बारे में। तो आत्मा भी नित्य है, जो हमारे शरीर में है वो भी नित्य है। वो इस ये आत्मा का उत्पन्न कब हुआ, ये कोई इसका कोई शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन ये शाश्वत है, यानी नित्य। जैसे हम परमात्मा नित्य है, भगवान भी शाश्वत है, वैसे ही आत्मा भी शाश्वत है। तो जानने की वस्तु गेम क्या है? पहला जानने की वस्तु क्या है? आत्मा। अब दूसरा कौन है? परमात्मा। गेम को दो दो लोगों को जानना है, एक है आत्मा, दूसरा परमात्मा। तो अब परमात्मा के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम। बहुत सुंदर 3 4 श्लोक हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुण गुण भोक्तृत्व च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं और फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो ये तो हमने कई बार पढ़ा है, इस चीज को भगवान ने कई बार अपने आप को बोल दिए हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 10.8। ठीक है, भगवान बताते हैं मैं सारे आध्यात्मिक और भौतिक चीजों का उद्गम हूँ, भौतिक जगत का उद्गम का कारण हूँ। सारी चीजें मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। भगवान यहाँ पे एक और चीज ऐड कर रहे हैं कि भगवान इस प्रकृति के गुणों से परे हैं। हम क्या सोचते हैं, अब इसको समझने का कैसे प्रयास कीजिए। ठीक है, इसके कि भगवान क्या है? एक पावर हाउस है। ठीक है, और हमारी जो इंद्रियां क्या है? भगवान की इंद्रियां आध्यात्मिक है, हमारी इंद्रियां भौतिक है। ठीक है, जैसे आप एक रूम में बैठे हैं। ठीक है, रूम में बैठे हैं और बल्ब बल्ब को स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, ये आपकी इंद्रियां हैं। ठीक है, लेकिन जो ही इसका लाइट चला जाएगा जो पावर हाउस से कनेक्टेड है, तो आप कितना भी बटन ऑन ऑफ कर लीजिए, वो लाइट नहीं जलने वाला। तो हमारी जो हमारा नियंत्रण किसके किनके पास है? हमारे गुणों का नियंत्रण वो भगवान के पास है। ठीक है, ये जो हमारा उंगली चल रहा है, उसकी चेतना, उसका पावर हाउस कौन है? भगवान। ठीक है, लेकिन भगवान क्या है? ये गुणों से परे है। ठीक है, भगवान की आंखें जो है भौतिक नहीं है, भगवान की हाथ जो है भौतिक नहीं है, पैर जो है भौतिक नहीं है। और भगवान का कोई भी अंग जो है, वो किसी भी अंग का कार्य कर सकती है। अंगानी सकलेन्द्र वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगंती आनंद चिन्मय सत उज्ज्वल विग्रह से। ब्रह्मा जी बताते हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान का जो इंद्रिय है, कोई भी अंग किसी दूसरे अंग का कार्य कर सकती। इसलिए जब हम भोग अर्पित करते हैं, तो हम अपने जैसा सोचते हैं कि जैसे हम तो अपने मुंह से खाते हैं, तो हमने तो भोग अर्पित कर दिया, भगवान ने तो कुछ छुआ ही नहीं। भगवान तो ऐसे भी हम बद्ध जीव का भोग हम अर्पित करते हैं, हमको मालूम नहीं। भगवान
ग्रहण करते हैं कि नहीं? लेकिन भगवान ग्रहण करते हैं कैसे? अपने मुंह से नहीं, भगवान अपने आंखों से ग्रहण कर सकते हैं। भगवान का कोई भी इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकता है। भगवान का आंख पैर का कार्य कर सकता है, पैर आंख का कार्य कर सकता है, आंख मुंह का कार्य कर सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी भी बताते हैं। अंगानी सकलेंद्र वृत्ति मंत्री। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान हमारे हमारे भोग को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि भगवान का जो इंद्रिय है ये दूसरे एक दूसरे इंद्रिय दिव्य है, ये भौतिक नहीं है। ठीक है। समस्त जीवों चर तथा अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रिय के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। ये परमात्मा का बहुत अच्छा व्याख्या आ रहा है, एक एक चीज अच्छे से सुनिएगा। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो भगवान दूर भी रहते हैं, हमारे निकट भी है। कैसे? गोलोक नामनी निज धाम नितले च तस्य। ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान गोलोक का धाम में भी रहते हैं, अपने धाम में भी रहते हैं, और हमारे पास भी रहते हैं। ठीक है। इसलिए ना हम जब नरसिंह आरती करते हैं तो हम गाते हैं ना, इतो नरसिंहा ततो नरसिंहा यतो यतो यामी, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। आप यहाँ भी हैं, आप वहां भी हैं, आप जहां जाते हैं आप वहां वहां हैं। ठीक है। बहिर नृसिंगा हृदय नृसिंगा नरसिंगा मदिन शरणम प्रपदे। आप बाहर भी हैं, आप अंदर भी हैं। ठीक है। तो भगवान हर जगह है। भगवान अंदर भी है, बाहर बाहर भी है। भगवान अपने धाम भी है। ठीक है। परम सत्य परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो भगवान इतने सूक्ष्म हैं, तो हम इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते। ठीक है। और भगवान एक तेरवा इसी में 13वां श्लोक है। सर्वतः सर्वतः पनिपादन तत्सर्वतो अक्षर शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वामृत तिष्ठति। भगवान के हाथ पांव आंखें सिर मुंह कान जगह जगह फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है। हम उसे देख नहीं सकते इन आंखों से। क्यों? क्योंकि हम में चार दोष पाए जाते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। ठीक है। तो हम नहीं देख सकते हैं। हमें देखने का क्या तरीका है? 11वें में श्लोक में भगवान बताए, 11वें अध्याय में क्या बताए हैं? भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुना। यानी केवल और केवल मुझे सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता और देखा जा सकता है। हम अपनी इन भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। ठीक है। तो हमें आध्यात्मिक टूल की आवश्यकता है। भौतिक इंस्ट्रूमेंट से हम नहीं देख सकते हैं, आध्यात्मिक इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं। आध्यात्मिक इंस्ट्रूमेंट कब आएगा? जब हम जिसकी शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र से होता है, जब हम अपने भगवान के को नाम के रूप में समर्पण करेंगे। उसका पहला स्टेप यही है। ठीक है। तो भगवान के हाथ पांव आंखें सिर मुख कान हर जगह सर्वव्याप्त है, हर जगह फैला हुआ है। लेकिन हम इन चक्षुओं से नहीं देख सकते भगवान को। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान ज्ञान है, ज्ञेय हैं और जानने का लक्ष्य है। वे सबके हृदय में। तो भगवान क्या है? जानने हम अर्जुन ने क्या पूछा? ज्ञेय क्या है? ज्ञेय का क्या मतलब? ज्ञेय का क्या मतलब? आत्मा, दूसरा परमात्मा। तो लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञेय परमात्मा। परमात्मा क्या है? जितने भी एनर्जी, जितने भी लाइट है, प्रकाश, जितना भी प्रकाश है, उसके सोर्स भगवान ही है। कैसे? कि ये सूर्य है, इस सूर्य की जो रोशनी हम देख रहे हैं, उसका सोर्स कौन है? भगवान स्वयं है। भगवान, ये जो सूर्य और चंद्र है हमारे इस भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में भगवान बोलते हैं कि तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरे धाम में सूर्य की रोशनी, बिजली का कोई जरूरत नहीं है। न तद भास्यते सूर्यो, क्योंकि भगवान की शरीर की जो कांति है, जिसको हम निर्विशेष ब्रह्म बोलते हैं, कांति, वो अपने आप में ही प्रकाशमान है। और आध्यात्मिक जगत जो है
भगवान की कांति से ही प्रकाशित है, वहां कोई सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। और सूर्य की रोशनी कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। और भगवान क्या बोल रहे हैं? जहां मैं हूं वहां तो अंधकार हो ही नहीं सकता। ठीक है। ज्ञान दीपेन भास्वता, 10वें में भी हमने पढ़ा था ना, भगवान क्या करते हैं? अज्ञानियों के हृदय में घुस करके ज्ञान का दीपक जलाते हैं। तो जहां भी भगवान है वहां अंधकार, माया नहीं आ सकता। ये भगवान यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान को समर्पित करें, हरे कृष्णा का महान मंत्र करें। अगर आपको कोई भी जीवन में भय होता है, किसी चीज से भय है, आप देखिएगा भय धीरे 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 चला जाएगा। कुछ कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जहां मैं हूं वहां प्रकाश, जहां देखिए जहां लाइट होगा वहां तो अंधेरा हो ही नहीं सकता ना। तो अंधेरा क्या है? माया है। और प्रकाश क्या है? भगवान है, भगवान का सोर्स है। तो प्रकाश को लाना होगा हमारे अपने जीवन में, हमारे घरों में प्रकाश को लेके आना होगा, भगवान को लेके आना होगा। भवन है ना हमारा घर को क्या बोलते हैं? भवन। तो भगवान का घर को भवन, भ हटा देते हैं तो वन बन जाता है, यानी जंगल। तो हमें भगवान को अपने घर पे लाना होगा, अपने जीवन से जोड़ना होगा। हमें किसी चीज को त्यागना नहीं है, भगवान को जोड़ना है। जैसे ही हम भगवान को जोड़ेंगे, स्वतः ही हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा, हमारे घर में रोशनी होगी, और डर और भय जो है बिल्कुल भाग जाएगा। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इससे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान, तो ये भगवान का क्या है? भगवान कौन है? भगवान का जो स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है। ठीक है। तो सच्चिदानंद रूप को, स्वरूप को कौन जान सकता है? जो आनंदमय हो गया, जो अभी भगवान ने बताया ना, 5 ब्रह्म पुंज, ब्रह्म पुंज, जो जिज्ञासा कर लिया और भगवान का भक्त्या त्वनन्या शक्या, भगवान को सिर्फ अनन्य भक्ति जान सकता है। प्रकृति तथा जीवों का अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अब भगवान क्या है? अब हम समझेंगे कि ये प्रकृति जो है, नेचर, प्रकृति, मटेरियल वर्ल्ड, प्रकृति जो है, ये जीवों के संपर्क में कैसे आता है, ये दोनों का क्या रिलेशन है, और ये हमें शरीर कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, इनका रिलेशन क्या है ये समझेंगे। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? ये दोनों ही शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है और जीव भी शाश्वत है। तो आप, ये प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि आपने तो बताया था कि प्रलय के बाद प्रकृति तो रहता ही नहीं, ये तो प्रलय के बाद चला जाता है। तो आप एक बिल्डिंग को गिरा देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका धूल भी चला गया, उसकी ईंटें चली जाती हैं, ईंटें तो रह जाती है ना। तो प्रकृति भी रह जाता है, लेकिन वो सजीव नहीं, वो एक्टिव नहीं रहता। ठीक है, रहता है। तो जीव और प्रकृति दोनों ही शाश्वत है। अब दोनों के रिलेशन कैसे हैं, ये हमें शरीर कैसे प्राप्त होता है, ये रिलेशन अब समझने का प्रयास कीजिए। कार्य कारण कृत्यत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषम सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख भोग के कारण कहा जाता है। इसके आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या बता रहे हैं। पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सद्योनिसी जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, उसी तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। तो हमें जो ये शरीर मिला है, शरीर मिला है, वो कैसे क्यों मिला है, पहले भी आपके साथ वर्णन है, किया था मैंने। और यहाँ पे प्रत्यक्ष भगवान बता रहे हैं, पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुजते प्रकृति जान गुणान, यानी ये प्रकृति को जिस तरह हम इस प्रकृति को भोगना चाहते हैं, उसी प्रकार से शरीर हमें ये प्रकृति देती है। ठीक है। मान लीजिए अभी हमने कुछ अच्छा कार्य, अभी हमने पुण्य कार्य किया है तो हमें देवताओं का शरीर मिलेगा। ठीक है। अगर हमने जो हमें शरीर दे दिया जाता है, हम वो शरीर के बाहर का कार्य नहीं कर सकते, फिर वो शरीर का ही कार्य करना पड़ेगा। अब मान लीजिए
कुत्ते का शरीर हमें, कुत्ते का शरीर किसी को मिलता, जानवर को मिलता है, कुत्ता और कोई कार्य नहीं कर सकता, वो कुत्ते के शरीर में जो कार्य करना है वही कर सकता है। तो ये जो शरीर कैसे प्राप्त होता है, शरीर जिस तरह हम ये प्रकृति का विदोहन करते हैं, उसी तरह ये शरीर प्रकृति भुंजते प्रकृति जान गुना, उसी के कारण अगर हमें बहुत ही खाने का है, मैंने कई उदाहरण दिए आपको, तो हमारा जो अगला योनि है वो क्या हो आने वाला है, वो उसी में भगवान हमें वो योनि देंगे जहाँ पे हम असीमित बल मात्रा में बहुत खाना खा सकते हैं। अब हम ये अ, अब ये हमें जानने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा जानवर, कौन सा पशु बहुत खा सकता है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस तरह प्रकृति का विदोहन करते हैं उसी तरह ये शरीर की प्राप्ति होती है, चाहे वो निम्न हो या उच्च का शरीर हो। अगर मान लीजिए हम शरीर को, ये शरीर हमें मिला कुछ भी खाने के लिए तो नहीं मिला। अगर हम कुछ भी खाना खाने लगे, हर चीज जो इस संसार में उपलब्ध है, चाहे वो कुछ भी हम खाने लग गए, तो अगला योनि हमें क्या मिलना है, वही योनि मिलेगा जो पशु सब कुछ खाता है, यहाँ तक मल भी खाता है। ठीक है, तो हमें इस शरीर को जो है वो समझना है कि क्या, किस कार्य के लिए मिला है ना। यहाँ भगवान कह रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिन उसमें न पुरुष पर, तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान तथा परमात्मा कहलाता है। तो भगवान भी हैं जो क्या करते हैं, इस शरीर, एक तो आत्मा है, दूसरा परमात्मा है, यही हमें अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, हमारे शरीर में रहते हैं और ये हमेशा हमें अनुमति देते हैं। लेकिन आप ये कह सकते, आपके मन में ये संशय आ सकता है, अगर परमात्मा हमें अनुमति देते हैं तो हमें, हम गलत चीज क्यों करते हैं। भगवान हमें रोकते नहीं, हमें स्वतंत्रता देते हैं, जिस तरह हमारे माता पिता हमें स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन भगवान माता पिता हमें बांधते नहीं है कोई चीजों से। ठीक है, बाहर हम जाते हैं, अपने कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो माता पिता हमें बस हमारी शिक्षा देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, लेकिन हमें बांधते नहीं है कि हम अपनी जीवन शैली कैसे बिताते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम क्या है, हम अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करने के कारण जो हमारा जो हमारा स्वरूप है उसको ठुकराते हैं, और अ, फिर हमें ये बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में अगला शरीर मिलता रहता है ना। जो व्यक्ति प्रकृति के, ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, तो बस 2-4 मिनट और लगेंगे। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों का अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, वहां पे, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो ये जान जाएगा कि उसका स्वरूप क्या है, उसका भगवान का और आत्मा का क्या रिलेशन है। ठीक है, उसको शरीर समझना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, शरीर समझना बंद करना पड़ेगा, और उसे आत्मा परमात्मा के उसका स्वरूप क्यों है, वो किस लिए आया है, इसका क्या उद्देश्य है, ये समझ गया, तो वो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से वो निकल जाएगा, ऐसा भगवान बताते हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो ये हमने पढ़ा है, ध्यान योग में भी पढ़ा है, कुछ निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, है ना। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु ये पथ को पार कर जाते हैं। तो ये गृहस्थों के लिए है कि ये आध्यात्मिक नॉलेज नहीं होता है, मतलब शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। जैसे चित्र में देख रहे हैं, माता देवहूति अपने पुत्र कपिल से ही ज्ञान लेती हैं। इनको क्या वो ज्ञान नहीं होता है, सारा ज्ञान लेती हैं और फिर वैकुंठ को प्राप्त होती हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, गृहस्थों को क्या करना पड़ता है, जिनको शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, प्रमाणिक गुरु से
शास्त्रों का अध्ययन श्रवण करना पड़ता, भगवान की लीला, भगवान के गुण के बारे में श्रवण करना। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो जो भी हमें चर और अचर दिखते हैं, चर जो चल सकता है, अचर जो चल नहीं सकता, वो सिर्फ सारा के सारा शरीर है, वो कर्म का क्षेत्र है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो 5वें अध्याय में भी हमें अध्ययन किया था, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो सभी में परमात्मा को, सभी को, जीव को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तनी सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। सबको, चाहे वो कुत्ता हो, चंडाल हो, हाथी हो या ब्राह्मण हो, सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। ठीक है ना? तभी वो आ, तभी वो यथार्थ को यथार्थ में देख पाता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, यही यथार्थ में देखता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जो ज्ञात होना चाहिए, ये जो शरीर है, इसमें हम ये प्रकृति के द्वारा शरीर दिया गया है। हम ये शरीर में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है? अब ये हाथी का जो शरीर मिला है वो सिर्फ खाने का कार्य करेगा, वो शेर का कार्य नहीं कर सकता। तो एक जो शरीर है उसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेड बाउंड्री है। उसी उसी तरह हमारा ये जो शरीर है, सीमित रूप में खाना है, सीमित रूप में सोना है, सीमित रूप में मैथुन जीवन करना है। ठीक है? तो ये सब की सीमाएं हैं। हम इससे बाहर जाके करेंगे तो हम अ, देखिए, हम कर्म, हमारी जो ये योनि है, हम कर्म योनि है। और जितने पशु हैं ये भोग योनि है, उनको भोगने के लिए मिला, हमें कर्म करने के लिए योनि मिली। तो हमें क्या करना है? इन चारों चीजों से ऊपर उठना है। हम अपने को समझना है, आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठना है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि जो आत्मा हमारे शरीर में है, तो हम जो भी गलत कार्य करते हैं तो क्या वो आत्मा भी दूषित होता है? तो ठीक है, तो भगवान ये 2 श्लोकों में इसको क्लियर करके फिर ये अंत होता है इस अध्याय। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए शरीर से लिप्त नहीं होता है। तो आत्मा कभी भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। जैसे वायु है, हवा, हवा तो कितना मल, कीचड़, हर जगह से अंधड़, आंधी, धूल, धक्कड़, सब में क्रॉस, सब में जाता है। लेकिन हवा क्या दूषित होता है कभी? हवा हमेशा निर्मल ही रह जाता है। ठीक है? उसी तरह आत्मा कभी भी शरीर के कलेशों से दूषित नहीं होता है। ठीक है? इसको अगले श्लोक में और भगवान बताते हैं। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो अब हमें पता चलता है कि आत्मा का क्या क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है, कार्य। आत्मा का कार्य है कि वो हमें चेतना, इस शरीर में चेतना देता है। समझ लीजिए, अब ये शरीर से चेतना निकल जाता है, कोई आदमी मृत हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे वो चला गया। चला गया? शरीर तो वहीं आपके पास है, शरीर तो नहीं जाता, चेतना चली जाती है। ठीक है? जो आत्मा है वो चली जाती है। तो आत्मा क्या देता है? चेतना। अब ये उंगली घूम रही है, ठीक है? अब उंगली ये मान लीजिए किसी तरह अलग हो गया, तो क्या वो, अलग रख दीजिए उंगली कट के, तो उसमें वो चेतना रहेगी? नहीं। आज उंगली घूम रही है तो उसका क्या है? इसका मतलब है कि हमारे में चेतना है। चेतना आत्मा का ही कार्य होता है, चेतना देना। ठीक है? आत्मा का वही फंक्शन है, चेतना, एनर्जी। बल्ब जो लाइट देती है, ठीक है, तो लाइट जो है वही बल्ब का काम है। उसी तरह आत्मा का कार्य क्या है? चेतना देना। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है? हमें ज्ञान के चक्षुओं से, ज्ञान के जो हम शुरू में पढ़ते हैं ना,
ये ओम अज्ञान तिमिरिनाधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी हमें ज्ञान के चक्षुओं से अज्ञान के अंधकार को दूर करना है। वो अज्ञान क्या है? हम ज्ञान के चक्षुओं से ही ये शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये इसके अंतर और इसको भेद को समझ सकते हैं। और तब जब हम इस अंतर और भेद को समझ जाएंगे तो हमें फिर ये ज्ञात हो जाएगा कि परमात्मा ही सर्वोत्तम है, सर्वोच्च सर्वोच्च परी है। फिर हम अपने आप ही भक्त हो, हमारा वही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यानी आत्म साक्षात्कार होगा। तो ये 13वें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए, जो हमने अंतिम अध्याय में अंतिम श्लोक में पढ़ा। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। इस श्लोक में 8 से लेकर के 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो हमने गुण देखे थे, क्या क्या गुण थे? ठीक है, अमानितम, अधिवित्तम, तो ये सब जो गुण थे। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर को श्रवण करने के लिए सत्संगी करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्मा साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो गुरु के बिना हम कोई भी ज्ञान नहीं समझ सकते। जैसे अर्जुन इतने ज्ञानी और इतने परम योद्धा होने के बाद भी गुरु का उनको शरणागति हुए, तब उनके मन के जितना संशय है वो दूर हुआ। मनुष्य तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों का अनंत क्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इसे अध्याय को भली भांति समझ ले। तो ये अध्याय थोड़ा सा कठिन है, बट इसको अच्छे से आप पठन कीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 6 चीजों के बारे में भगवान बताते हैं। पूरे गीता में इसी का अध्ययन करेंगे और ये 13वां अध्याय आगे आने वाले 5 जो अध्याय हैं उसका एक परिचय भी कराता है। तो कल से हम बहुत ही सरल होने वाला है। हम गुणों का, प्रकृति के 3 गुणों का विश्लेषण करेंगे। कल आएगा प्रकृति के 3 गुणों का, कल से चर्चा शुरू होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं आप एंड में, क्वेरीज? हरे कृष्ण माता जी। जी जी। तो हैंड रेस करते हैं, कैसे करते हैं डिवोटीज? जिनके प्रश्न है प्रश्न कर सकते हैं, अदरवाइज चैट में डाल सकते हैं। आज किसी कोई प्रश्न ही नहीं, हैंड रेज ही नहीं है आज। ये अध्याय थोड़ा ओके, कठिन है अध्याय। आदित्य। जी। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद इतने कठिन अध्याय को समझाने के लिए। मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी इस अध्याय में। अध्याय प्रभु बहुत जी, सरल है प्रभु जी, बहुत सरल है। इसमें ये पूरे गीता का सारांश है ऐसा कि हमें गीता क्या समझाता है। 3 चीजों को समझाता है और इंटर रिलेशन, पुरुष, प्रकृति और परमात्मा, ये तीनों का इंटर रिलेशन क्या है, ये शरीर हमें क्यों प्राप्त होता है। ठीक है, शरीर के अंदर में परमात्मा का क्या रोल है। उपदृष्टा अनुमंता चाहो, वो हमें अनुमति अनुमति देते हैं। सीसीटीवी की तरह हमें विराजमान रहते हैं हमें अंदर। हमें भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भगवान ने स्वयं बता दिया, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। ठीक है, यानी मैं आपके अंदर में विराजमान होकर के मैं आपको अनुमति देता हूँ सारे कार्य करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए भी और सही कार्य करने के लिए। लेकिन गलत कार्य भगवान अनुमति नहीं देते हैं, भगवान स्वतंत्रता देते हैं।
तो सरल है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पीडीएफ मिलेगा, उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। जी, प्रश्न कीजिए प्लीज। क्योंकि प्रभु जी इसमें मतलब कि वेदांत की अलग अलग फिलॉसफी भी में भी कंफ्यूजन हो रहा था कि आ, जैसे कि अचिंत्य अभेदा भेद को इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भगवान ने, तो और उसको समझने में मेरे को थोड़ा दिक्कत आ रहा था, वो दिक्कत था। और प्लस जो कई सारे शब्द थे जैसे कि टॉलरेंस 8वें से 12वें श्लोक में, और अहिंसा, उन दो शब्दों को मैं सही से समझ नहीं पा रहा था कि कौन से अहिंसा की बात हो रही है और कौन से टॉलरेंस की। एक बार आप टॉलरेंस समझा दीजिए, अहिंसा तो मैंने देख लिया था, कृपया कर। टॉलरेंस, सहिष्णु। भक्ति करने लगेंगे तो गर्मी सर्दी कुछ नहीं पता चलेगा, 42 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी उसको उसको महसूस ही नहीं हो रहा है, सहिष्णु हो जाता है ना। मतलब दुख, कोई सुख और दुख उसको छू के नहीं जाते, क्योंकि वो भगवान के कार्य में इतना संलग्न है कि वो दुख सुख गर्मी, ये सब ये तो आगे भी भगवान शीतोष्ण सुख दुख आगे आगे भी बता, भगवान ने इनका चर्चा किया है। बिल्कुल सहिष्णु हो जाता है, सरल हो जाता है, उसे कोई चीज प्रभावित नहीं करते। जबकि ऐसा नहीं है कि तो भक्त को। तो प्रभु जी क्या हमें गलत मतलब जैसे कि कहीं गलत हो रहा है? आ, एक बार कई महाराज जी बता रहे थे कि कई समय पे हमें सहिष्णुता को छोड़ देना चाहिए, कि अगर सामने किसी गाय को मारा जा रहा है तो मतलब पीटा जा रहा है, तो उस समय हमें सहिष्णुता को छोड़ देना चाहिए। क्या बिल्कुल उस समय ये तो उस समय क्या क्रोध करना सही होता है? बिल्कुल सही है। क्रोध, क्रोध देखिए, क्रोध भौतिक कार्यों के लिए क्रोध आपको करना कल हम 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। भौतिक कार्य क्रोध जो है वो नरक का द्वार है, लेकिन वही आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे हनुमान जी ने तो लंका जला दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि उन्होंने अपना भौतिक कारण, अपना बल देने के लिए, बल के, अपना कितने बली हैं वो दिखाने के लिए चला, नहीं, वो तो आध्यात्मिक था। और अब जो आप जो बोल रहे हैं कि अगर आपका क्रोध आध्यात्मिक कारणों से है, आप किसी भक्त को कोई गलत कह रहा है या पशु को गलत कर रहा है, पशु के साथ व्यवहार, तो वो तो गलत है। भगवान क्या बता रहे हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवी हस्तनी, हमें सभी जीव को भगवान के अंश रूप में देखता है। हमें ये नहीं है कि उनको जाकर के उनके आगे अगरबत्ती करना है, ये नहीं, बट किंतु वो जीव का, वो भगवान के अंश है, के अंदर परमात्मा विराजमान है। सिर्फ कपड़ा अलग है, हमें मनुष्य का कपड़ा मिल गया है, उनको पशु का कपड़ा मिला है। हम जैसा इस प्रकृति, भगवान ने आज बताया ना, प्रकृति पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुना, हम जैसा प्रकृति का विदोहन करेंगे, ये कपड़ा हमें वैसा ही मिलने वाला है अगला जीवन में। तो लेकिन अंदर में जो आत्मा और जी परमात्मा प्रभु वहां जी। भी है और हमारे में भी है। ठीक है, तो हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारा क्रोध आध्यात्मिक हो तो वो बिल्कुल सही उपयोग हो रहा है। आपके गुरु को अगर कोई कुछ कह रहा हो, आप भक्तों को कोई कुछ कह रहा हो, बिल्कुल आप क्रोधित होना आपका जायज है, अनिवार्य है। परीक्षित महाराज जब कलयुग आ रहा था, तो बिल्कुल जब कली को देखे थे तो वो बहुत नाराज हो गए थे। तो नाराज होना एकदम ये है, वो तो ठीक जी है। प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न था, जैसे कि कई सारे वैष्णवाचार्य, वल्लभाचार्य खासकर, वो बोल रहे थे कि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। हम्म। तो और भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे थे कि आत्मा और मतलब आत्मा परमात्मा की एसोसिएट है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वल्लभाचार्य भगवान के भक्त हो के उनमें भेद करने को क्यों नहीं कह रहे? देखिए, दो द्वैतवाद और अद्वैतवाद, ठीक है। जी द्वैतवाद यानी कि आत्मा परमात्मा एक, एक एक, वन, एवरीथिंग वन। भगवान तो यहाँ जी पूरा अध्याय में समझा दिए कि यहाँ दो लोग हैं। अद्वैतवाद यानी अद्वैतवाद मतलब दो नहीं, सिंगल। अद्वैतवाद जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु लेके आए कि आत्मा और परमात्मा दो, दो द्वैतवाद। तो ये 13वें अध्याय में हमने पूरा देख लिया ना। भगवान तो खुद ही स्वयं बोल रहे हैं कि उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, यानी आत्मा तो है, इसके अलावा उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता, एक और भोक्ता है अंदर में, जो मैं हूं।
भगवान यहाँ स्वयं क्लियर बता रहे हैं श्लोकों के माध्यम से कि एक आत्मा है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। पहले बताया क्या, पुरुषम प्रकृति स्तोहि भुंजते प्रकृति जान गुना। फिर बताया उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, यानी एक आत्मा है और एक भोक्ता है, परम भोक्ता है, जो मैं हूँ, मैं सभी का भोक्ता हूँ। तो यहाँ तो महाप्रभु चैतन्य ने क्लियर बता दिया कि ये पूरा के पूर्ण द्वैतवाद है। द्वैतवाद मतलब आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ये पूरे गीता में इसी का तो वर्णन, और 13वें अध्याय में तो बिल्कुल इसका क्लियर क्लिष्ट आ जाता है, क्लियर होकर के आ जाता है प्रभु कि भगवान तो यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि एक भोक्ता है और एक परम भोक्ता है। एक गए गे गे क्षेत्रज्ञ कौन है? तो एक खेत का किसान खुद का खेत जानने वाला है, और एक परम जानने वाला, यानी दो लोग वहां विराजमान हैं शरीर को जानने वाले। एक कौन है? एक स्वयं का आत्मा, यानी वैष्टि आत्मा जो शरीर में रहता है, और एक परमात्मा भी रहते हैं जो आपके शरीर के बारे में भी जानते हैं और सभी के शरीर के बारे में भी जानते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक राजा पूरे अपने राज्य के सभी के खेतों के बारे में जानता है, लेकिन एक किसान जो है सिर्फ अपने खेत के बारे में जानता है। उसी तरह शरीर में एक आत्मा है जो अपने खेत यानी अपने शरीर में जानता है, और एक आत्मा भी रहते हैं जो उपदृष्टा अनुमंता चाहे, वो आप आपके शरीर के बारे में जानते हैं और पूरे राज्य के शरीर के बारे में भी जानते हैं। वो तो क्लियर यहाँ पे द्वैतवाद सिद्ध हो जाता है ना। इस पूरे 13वें अध्याय में द्वैतवाद तो सिद्ध हो रहा है। जी प्रभु जी, क्योंकि अद्वैतवाद में भगवान क्या बोलते हैं, शंकराचार्य जी को भगवान शिव का अवतार माना, मतलब शिव जी का अवतार माना जाता था। तो यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान स्वयं आ रहे हैं और एक अलग चीज कह रहे हैं, और शंकराचार्य आके कुछ अलग चीज कह रहे हैं कि ब्रह्म माया से जब दूषित हो जाता है तो प्रकृति का निर्माण होता है, वगैरह वगैरह। कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो वाला। देखिए ऐसा है प्रभु जी, एक चीज मैं आपको एक चीज को बहुत ही सरल से सिंपल से समझिए। ये जो जितने शास्त्र हैं, जितने शास्त्र हैं वो श्रुति के रूप में है, श्लोका के रूप में है। अब इनको किस तरह से हम इस तात्पर्य को लिखते हैं और तात्पर्य को समझते हैं, वो इंडिविजुअल आचार्य पे डिपेंड करता है, वो इन इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है। भगवान ने जो चीज बोला वो एक ही है, लेकिन हम अपने समझ से उसको कैसे उन तात्पर्य को लिखते हैं, वो अलग अलग आचार्य का वर्णन है। अब आदि शंकराचार्य वो भी भगवान के भक्त हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी क्या बोला था कि उन्होंने भगवान कृष्ण को सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनम, उन्होंने बोला ना गीता जो है सभी उपनिषदों का सार है। लेकिन उनके अनुयायी जो है उन्होंने इसका कुछ अलग मतलब निकाला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम उसका मीनिंग निकालते हैं वो अपनी समझ से निकालते हैं, भगवान ने जैसा बोला है वैसा नहीं निकाल पाते हैं, और फिर हम दोष देते हैं कि भगवान ने तो ये कहा, भगवान ने तो वो कहा। नहीं, हम उसका मीनिंग अलग अलग आचार्य अलग अलग ढंग से निकालते हैं। इसीलिए भगवत गीता में क्या बोला गया है, ये क्या है, एज इट इज है, जैसा भगवान ने बोला है उसकी वही समझ के अनुसार है। बाकी का क्या है वो कह नहीं सकते। लेकिन अगर ये चार इंस्टीट्यूशन जिसको भगवान ने बताया था, 4 इंस्टीट्यूशंस कौन है, लक्ष्मी जी के द्वारा, दूसरा शिव जी के द्वारा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, और चतुर चार कुमार। कुमार, चतुष कुमार। तो ये इंस्टीट्यूशंस में आप अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो वो प्रमाणिक होता है, ठीक है। बाकी का प्रामाणिकता पे भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं। अभी हमें दोषारोपण नहीं करना है, लेकिन एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, हम परंपरा से ही किसी चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो भगवान ने बहुत एक ही चीज बताया, लेकिन हम अपनी अपनी समझ, अपनी कल्पना से समझ करके उसका मीनिंग को अलग अलग कर दिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। निताय गौर हरि हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप। प्रभु जी आपने समझाया ही इतना अच्छा है कि ये प्रश्न नहीं है।
दो ही कारण से हो सकता है, या कुछ भी नहीं समझ में आया या फिर समझ में। एनीवे, नहीं प्रभु जी। आप आप लोग सबसे अब काफी कम लोग रह गए हैं, अभी 8 लोग ही हैं, तो आप लोग सब लोग क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। क्विज अटेम्प्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा, ठीक है। तो कल आप लोगों से शुरू के समय में ही आप लोगों से पूछेंगे कितने लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया। जिन्होंने जिन्होंने किया है वो हरि बोल लिखेगा। हरि बोल जितनी आएंगे उतना आप लोग भगवान का नाम लेंगे, ठीक है। तो हरि बोल लिखिएगा। आपको कल पूछते हैं जब सारे लोग आ जाएंगे कि कितने लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया, ठीक है। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर चलते हैं माता जी जी। प्रभु जी।